ब्राह्मी मुहूर्तम उत्तिष्ठित स्वस्थो रक्षार्थम आयुष्यः तत्र सर्वार्थ शांत्यर्थम स्मरेच्छ मधुसूदनम। यानी कि जो लोग भी बीमारियों से मुक्त एक लंबी आयु पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के समय अवश्य उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला जो सूर्योदय से लगभग 96 मिनट्स पहले शुरू होता है, ये वह अद्भुत समय है जिसका ठीक से उपयोग करके आप आपके जीवन में इंस्टेंटली बहुत बड़े और पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं और आप अपने किसी भी ड्रीम को इतनी आसानी से अचीव कर लोगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप किसी भी क्षेत्र में इतनी तेजी से मास्टर बन जाओगे जिसे देखकर आप खुद भी चौंक जाओगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी काम उसी तरह से विकसित होता है जैसे कि पौधा पानी, खाद और सूरज की मौजूदगी में विकसित होता है। इसीलिए इस समय को द क्रिएटर आवर्स भी कहा जाता है। और मैं किसी जादू या टोना की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं इस बात को आपको एंशिएंट और मॉडर्न दोनों साइंस से प्रूफ करके दिखाऊंगा। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म अर्थात परमात्मा और मुहूर्त अर्थात समय यानी परमात्मा का समय। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे कि वेद, पुराण और उपनिषद में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। ये मैं आपको मनुस्मृति से दिखाता हूँ। ये देखिए, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानु चिंतयेत, मतलब कि हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर ध्यान यानी कि मेडिटेशन और वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। अब आप सोचो कि इतना कठिन कहा जाने वाला वेदों का अध्ययन को महर्षि मनु ने ब्रह्म मुहूर्त के समय ग्रहण करने को कहा है, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन रहा होगा। और हाँ, सच में इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, और ना केवल हिंदू रिलीजन में बल्कि ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स में इस समय को प्रेयर्स, रिलीजियस स्टडीज, मेडिटेशन, थिंकिंग, प्लानिंग और लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट बताया गया है। सो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस समय के दौरान यूनिवर्स में ऐसा क्या होता है जो ब्रह्म मुहूर्त के समय को इतना पावरफुल बनाता है। फर्स्ट रीजन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जैसा भी आप सोचोगे वैसा ही यूनिवर्स आपको बदले में देगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सोचता तो मैं दिन भर हूँ, लेकिन इसका ब्रह्म मुहूर्त से क्या लेना देना, तो लेना देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ देर के लिए ऐसा सोचो कि हमारे यूनिवर्स एक मोबाइल टावर है और हम सबके ब्रेन मोबाइल फोन्स। अब दिन के समय जब सब लोग जागे हुए होते हैं, उस समय सब लोगों के ब्रेन यूनिवर्स में कोई ना कोई सिग्नल भेजते रहते हैं। सिग्नल से मेरा मतलब है थॉट्स। अगर आप भी उस समय कोई इंपॉर्टेंट थॉट यूनिवर्स में भेजोगे तो उस थॉट को रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जब सब लोग सोए हुए होते हैं, तब यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत कम होता है और उस समय सोची गई कोई भी थॉट के रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। आप खुद ही सोचो कि अगर आपको किसी ए प्लेस से बी प्लेस पर दिन में ट्रैफिक के दौरान जाना है या फिर सुबह में 4 बजे के दौरान जाना है, तो किस समय में आप अपनी डेस्टिनेशन पर सबसे जल्दी और आसानी से पहुंचोगे। और उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त के दौरान यूनिवर्स में थॉट्स का ट्रैफिक बहुत कम होता है और इस समय में सोची गई कोई भी थॉट के रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स में सुबह की प्रेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है ताकि हमारी प्रेयर्स कबूल हो सके। हाँ, मैं जानता हूँ कि हम लोगों को रात में जगना बहुत पसंद होता है, इसलिए मैं आपको 3 बजे उठने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। देखो, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में सूर्योदय 7:04 पर हो रहा है। इस हिसाब से दिल्ली में ब्रह्म मुहूर्त 5:28 से शुरू होगा और 6:16 पर समाप्त हो जाएगा। बस आपको इन 48 मिनट्स में जागे रहना है। उसके बाद आप चाहे तो सो भी सकते हैं, लेकिन 48 मिनट में आपको वो काम करना है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, और कुछ ही दिनों में आप अपनी आंखों के सामने अपनी लाइफ बदलते हुए देखोगे। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। सेकेंड रीजन है कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति। क्या आप जानते हैं कि हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार हमारी रात को 4 कालों में डिवाइड किया गया है। मान लो अगर सूरज 6 बजे अस्त होता है तो 6 से 9 बजे तक रुद्रकाल काल होता है। इस समय के दौरान हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए।
9 से 12 राक्षस काल होता है। इस समय के दौरान हमें कभी भी जगे हुए नहीं रहना चाहिए। 12 से 3 गंधर्व काल, जब हमारी नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है, और 3 से 6 मनोहर काल। इस समय के दौरान हमें हर हालात में बिस्तर छोड़ देना चाहिए। के दौरान हमारे इस यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति का संचार सबसे ज्यादा होता है। विश्व शक्ति यानी कि ब्रह्मांड की ऊर्जा। हमारे इस यूनिवर्स को सुचारू रूप से चलाने का काम इसी कॉस्मिक एनर्जी का होता है। अब आप खुद सोचो कि मनोहर काल के दौरान तो पहले से ही हमारे यूनिवर्स में इतनी ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, और उसे दौरान किया गया मेडिटेशन इतना पावरफुल होता है कि आपको कुछ दिनों के अंदर ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शुरू होने लगेंगे। आपकी कॉस्मिक एनर्जी का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप अपनी कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस, कंसंट्रेशन में इसका असर देखने लगेंगे। आपने सब कॉन्शियस माइंड की पावर्स के बारे में तो पढ़ा या सुना जरूर होगा। यही कॉस्मिक एनर्जी हमारे सब कॉन्शियस माइंड को इतना पावरफुल बनाती है, और इसी कॉस्मिक एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए साधु योगी इस ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेडिटेशन करते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए आपको मेडिटेशन करना जरूरी है। अगर आप प्रेजेंट में रहना सीख लो तो भी आपको मेडिटेशन के बराबर ही कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी। बिलीव नहीं हो रहा तो खुद से चेक कर लो। इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो और प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान लगाओ, तो आप देखोगे कि प्रेजेंट मोमेंट में आते ही आपका ध्यान सबसे पहले आपकी सांसों पर जाएगा, जैसा कि हम मेडिटेशन के दौरान भी करते हैं। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है, और उस समय के दौरान कंसंट्रेशन के साथ किया गया कोई भी काम, चाहे वह पढ़ाई हो, मेडिटेशन हो या कुछ भी हो, उस काम के रिजल्ट्स आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मिलेंगे। थर्ड रीजन है सर्केडियन रिदम। जिस तरह से दिमाग और बॉडी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक उसी तरह से हम और हमारा यूनिवर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप तो ये जानते ही होंगे कि हमारी धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण हमारी धरती पर पड़ती है, तब सूरज के चार्ज पार्टिकल्स के चलते धरती बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, जिसके चलते हमारी बॉडी और दिमाग में बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं, और हमारे ब्रेन का सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस बॉडी को सिग्नल देने लगता है कि बाहर की दुनिया में उजाला हो गया है, और बॉडी उठने के लिए रेडी होने लगती है। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है, ब्रेन का पीनियल ग्लैंड बहुत अधिक मात्रा में मेलेटोनिन रिलीज करने लगता है, और ये सिस्टम लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद जाके डेवलप हुआ है। अब आप ये दोनों पिक्चर्स को देखिए। पहले है सर्केडियन रिदम और दूसरा है आयुर्वेदिक दोशा टाइमिंग। सुबह के 4 बजे हमारी बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम और ब्रेन में मेलाटोनिन का लेवल सबसे ज्यादा होता है, और लगभग सुबह में 7:30 के आसपास हमारा ब्रेन मेलाटोनिन बनाना पूरी तरह से बंद कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर ये मेलाटोनिन है क्या, ये तो बताओ। तो सुनो, मेलाटोनिन इज अ नेचुरल हार्मोन दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग आवर बॉडीज इंटरनल क्लॉक। मतलब ये हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक को रेगुलेट करता है। सुबह के समय ब्रेन में मेलाटोनिन का लेवल ज्यादा होने की वजह से दिमाग बहुत शांत और स्टेबल होता है, जिसके चलते हमारे ब्रेन की कंसंट्रेशन और फोकस करने की एबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। और अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो हमारी बॉडी इन 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है, और वो एलिमेंट्स हैं अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड ईथर, या जिसे स्पेस भी कहते हैं। और इन्हीं 5 एलिमेंट्स से मिलकर हमारी बॉडी की 3 मुख्य एनर्जीज का निर्माण होता है, और वो हैं वात यानी कि एयर एंड स्पेस, पित्त मीन्स फायर एंड कफ मीन्स वाटर एंड अर्थ। आयुर्वेद के अनुसार सुबह 2 से 6 और शाम को 2 से 6 के बीच हमारी बॉडी में वाता एनर्जी डोमिनेंट होती है, और इस समय हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन और फोकस करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हमें इस समय में ज्यादा से ज्यादा मेंटल वर्क करने चाहिए, ताकि हमारी प्रकृति भी आपका उस काम को करने में साथ दे सके। सो इन कंक्लूड, हमारा शरीर प्रकृति के बनाए इन नियमों के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन हम असल जिंदगी में करते क्या है वह हम सब जानते हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल,
आयुर्वेद के हिसाब से हमें 10 बजे से 2 बजे के बीच किसी भी हालत में जगे हुए नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की सोशल मीडिया के जमाने में इस टाइम पे सोता कौन है भाई? देखो, पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में स्विम करेंगे तो किनारा जल्दी मिल जाएगा। यानी कि अगर आप नेचर और यूनिवर्स के हिसाब से चलोगे तो ये नेचर और ब्रह्मांड भी आपका साथ देंगे और किनारे की तरह आप अपनी लाइफ के सारे गोल्स बहुत आसानी से अचीव कर पाओगे। अगला पॉइंट है प्योरेस्ट एनवायरनमेंट। क्या आप जानते हैं कि सुबह के समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अपनी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। सुबह के समय एनवायरनमेंट में लगभग 41% ऑक्सीजन और केवल 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इट मीन्स मिनिमम पोल्यूशन। अब आप ये सब तो जानते ही होंगे कि फ्रेश एयर में सांस लेने से सैकड़ों फायदे होते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा फायदा ये है कि फ्रेश एयर गिव्स यू मोर एनर्जी एंड अ शार्पर माइंड। अगला पॉइंट है मिनिमम नॉइज पोल्यूशन। क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास की तेज आवाजों का आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। हमारे आसपास की तेज आवाजें हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती हैं, जिससे दिमाग ठीक से कंसंट्रेट और फोकस नहीं कर पाता। हैरी पॉटर की राइटर जेके रोलिंग्स बताती हैं कि हैरी पॉटर लिखते समय बाहर की आवाजों की वजह से वो ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, जिस वजह से उन्हें होटल में एक रूम लेना पड़ा था ताकि वो बाहर की अनवांटेड नॉइसेस से छुटकारा पाकर पूरे फोकस के साथ लिख सके। देखो, जब बात फोकस एंड कंसंट्रेशन की आती है तब छोटी छोटी चीज मायने रखती है। तो इसलिए सुबह के समय यह ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जब एनवायरनमेंट बहुत शांत होता है, तब अगर आप कोई भी काम करेंगे तब आप बहुत कम समय में ज्यादा अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट रीजन है एनर्जी सेविंग। महर्षि पतंजलि के स्थान योग सूत्र के यह नियम आसन, प्राणायाम, प्रतिहार, धन और समाधि में 5वां है प्रत्याहार। इसका मतलब होता है कि हमारे पास सेंसेस के थ्रू जो एनर्जी वेस्ट होती है उसे बचाना, जिसमें एक योगी मेडिटेशन के दौरान अपने सारे सेंसेस को बंद कर लेता है ताकि वह अपने अंदर की सारी एनर्जी मेडिटेशन पर लगा सके। अब योगियों के पास एबिलिटी होती है, वो अपनी इच्छा अनुसार अपने सेंसेस को बंद कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास तो ये एबिलिटी है नहीं। तो आप लोगों को अपने ब्रेन की एनर्जी का सदुपयोग करने के लिए सुबह के समय जब एनवायरनमेंट शांत हो उस समय उठकर कोई काम करना चाहिए। देखो, होता क्या है कि जब हमारे आसपास नॉइजेस होती हैं तब हमारी दिमाग की एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन नॉइजेस को समझने में लगा रहता है, चाहे वो नॉइज अनइम्पोर्टेंट ही क्यों ना हो। इसलिए अगर आप सुबह के समय उठोगे शांत वातावरण के कारण, आपका चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड जिससे हम सोचते हैं वह बहुत शांत रहेगा, जिसके चलते उठने के 20 मिनट बाद तक आप जो भी करोगे वह डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठेगा। और अगर एक बार आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बैठा दिया तो दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो उस बात को सच होने से रोक सके। तो आज से ही अपने आप से यह वादा करो कि मैं रोज सुबह 4 बजे ही उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसा आपको कुछ डेज तक ही करना है। कुछ ही दिनों में आपका एनर्जी लेवल और कंसंट्रेशन इतना इंक्रीज हो जाएगा, आप दिन भर इतना फ्रेश फील करोगे कि फिर आपका कभी भी लेट तक सोने का मन ही नहीं करेगा। सो दैट्स ऑल दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के विकास में अपना योगदान दें। हम काम के कस्से लाते रहेंगे। ऑलवेज बी इनवर्ड्स,